MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम, मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश, 3 खवातीन भी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं, जिनमें एक खातून स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी वाले 3 एहलकार शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त और फायरवॉल तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें पेटिशंस की जानिब से ईमान मिजारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया, इससे पहले हम कोई और ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल ये क्या हो रहा है, कौन सी वजारत इससे मुतालिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। इससे मुतालिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत देना नाकाबिल कबूल है। नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल हैं। कायदे आज़म भी तुलबा से बहुत करीब थे। यूथ हमारे मामार हैं जो हमारे मुस्तक़बिल की तश्कील करेंगे। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? मरियम नवाज का वज़ीर आला सिंध पर तंज। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आज तुलबा और वालिदैन के लिए बड़ा दिन है। पोजीशन होल्डर्स ने वालिदैन और उसातिज़ा का नाम रोशन किया। तमाम पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि तुलबा के पास अपनी ज़ाती सवारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तुलबा को मिलना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की इसरार खान काकड़ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनियन का सदर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने इसरार खान काकड़ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया और इसरार खान काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान की पायदार और रोशन मुस्तकबिल के सामिल हैं। मैंडेट चोर टोला मुल्क तकसीम की तरफ ले जा रहा है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मुल्क में सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली वफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा, फॉर्म 47 के एक MNA के पास बिजली के बिलों में कमी के ऐलान का कानूनी इख्तियार नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के अरबों बकायाजात अदा करे। मैंडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात पर सांप बनकर बैठा है। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली, आज भी बारिश का इम्कान। बागों की शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 95% तक पहुंच गया। मौसम के अहवाल बताने वालों का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आज भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। कमालिया रजाना रोड पर ओवरटेकिंग के दौरान कार और कोस्टर में तसादुम, 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कोस्टर में फंसे ड्राइवर और मुसाफिर को रेस्क्यू टेकिंग से बाहिफाजत निकालकर तशवीशनाक हालत में THQ टोबा से मुंतकिल कर दिया गया। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Sale! Wow, what's on sale? Everything.
قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمره، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله اميزنج. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, मजीद 6 मुलाजिमीन से तफ्तीश, 3 खवातीन भी गिरफ्तार, हिरासत में ले गए। जेल मुलाजिमीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं, जिनमें एक खातून स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल हैं, जिनसे पूछगछ की जा रही है। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था, जबकि हिरासत में लिए गए मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफा कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सिक्योरिटी इदारों ने इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को भी हिरासत में लिया था, जबकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ की गई थी। MNA सबा सादिक का ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के हवाले से नई ख्वाहिशात का इजहार, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल ज़रूर हल होंगे। कैसर चौधरी से खुसूसी बातचीत भी की, आइए जानते हैं कैसर चौधरी से। जी कैसर, बताइएगा ज़रा OPF के हवाले से कि आपके क्या इस पे नज़र है और आप कैसे इसको देख रही हैं फ्यूचर में? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला OPF के कोशिश हमने पहले भी की थी और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा उस जमात के साथ ताल्लुक़ है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पहले भी खिदमत की और हमारे ओवरसीज़ जो हैं हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो वतन से मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में जो हमारा OPF का इदारा है और इनके जो सरबराह नए अपॉइंट हुए हैं वो मुल्क के लिए और मुल्क के दरमियान जो ओवरसीज़ के गैप थे उनको कम करने के लिए अपना भरपूर तौर पे किरदार अदा करेंगे। यही हमारी हुकूमत की भी तवक्को है इनसे और हम दुआ गो हैं कि हर मुकाम के ऊपर वो हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या वो लेबर में आए हैं या वो बिजनेसमैन हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, उनके पाकिस्तान से बाहर के मसाइल को हल करना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अवलीन तरजीह है और जो कमी बेशी है वो इंशाल्लाह दूर करने के लिए हमारे भाई और इनकी टीम और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब डेडिकेटेड है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर होंगे इंशाल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल ज़रूर हल होंगे। नाइकॉन NICOP और पासपोर्ट बनाने के लिए दरपेश मसाइल और उसके हल के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान की माली मुश्किलात का हल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। OPF के मेन मकासद क्या हैं। PIA परवाज़ के हवाले से अहम इकदाम किए। OPF पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की आवाज़ बनेगा। चेयरमैन OPF सैयद क़मर रज़ा ने कैसर चौधरी से खुसूसी बातचीत भी की, आइए जानते हैं कैसर चौधरी से। जी कैसर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज मैं मौजूद हूँ सैयद कमर रज़ा साहब के साथ, जो कि न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के। जी आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं जो कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मसाइल जो भी हैं उनके इनसे कुछ डिस्कस करते हैं। जी शाह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा मकसद बताइएगा कि जी OPF ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो उसका मकसद वेलफेयर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी जो वेलफेयर है वो थ्रू इस इदारे के होती है और इसमें ओवरसीज़ के 2 हिस्से आप कर सकते हैं। एक हिस्सा है मिडल ईस्ट में, जो लोग अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं, तो उनका वीज़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। जब वो प्रोटेक्ट करवाते हैं तो वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ OPF आ जाते हैं। उनके साथ वहाँ पर कोई ज़्यादती हो, किस तरह का कोई मसला मिसाल जब उनका वहाँ पे होता है, चाहे उनके एम्प्लॉयर के साथ हो या अदरवाइज़, तो वो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन देखती है उसको। और खुदा न ख्वास्ता फौतगी की सूरत में किसी की डेथ हो जाती है या कुछ ज़ख्मी हो जाता है तो एम्प्लॉयर से उसका हक लेना, और जो हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है वो भी पे करती है तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़,
और OPF भी जो इसकी डेथ हो जाए उसको 4 लाख रुपए और जो ज़ख्मी हो जाए उसको 3 लाख रुपए ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन भी देती है। तो ये भी तकरीबन कोई 6-7 मिलियन रुपीस बनते हैं। मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि मैं अपने टेन्योर में इसको तकरीबन 10 मिलियन तक लेके जाऊं, क्योंकि आजकल पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रही है। तो अगर 10 मिलियन किसी को मिलते हैं तो मुनासिब तरीके से वो अपना काम चला सकते हैं। अच्छा, OPF के डोमेन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? ये वर्ल्ड लेवल है या, क्योंकि अभी ये कंसेप्ट यही हो रहा है कि यहाँ पे आप इलेक्टेड यूके में हुए हैं तो लोग समझ रहे हैं कि शायद आप यूके में ही ये सारा कुछ कर सकते हैं ओवरसीज़ के लिए। तो आप ज़रा बताइएगा कि इस आपकी डोमेन में ऑल ओवर द वर्ल्ड है या कि यूरोप यूके जो भी है? नहीं, OPF जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तान वेलफेयर, जितने भी ओवरसीज़ हैं जहाँ जहाँ भी हैं तो उनकी वेलफेयर के लिए ये इदारा है। इस वक्त ये इदारा जो है मोस्टली आपको नज़र आएगा जो लोग वर्क परमिट पे जाते हैं, पर मेरी ख्वाहिश और कोशिश है इंशाअल्लाह कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको इस डोमेन में लाया जाए और उनके बेनिफिट और उनकी वेलफेयर के लिए इस इदारे का इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा जी, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को है कि जब वो ऑनलाइन कोई अपना ID कार्ड या पासपोर्ट अप्लाई करते हैं यहाँ से एम्बेसी के लिए, पाकिस्तानी ओवरसीज़ हाई कमीशन के लिए, और वो उनको प्रॉब्लम ये है कि वो जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनका एक्सेप्ट नहीं होता और वो फ़ी भी पे कर देते हैं। वो कुछ उनका इशू ये आ जाता है कि आपकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है उसका, आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसका फिर ये होता है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, उनके रेजोल्यूशन की वजह से फॉल्ट चलें, चाहे उसका ही है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के, लेकिन वो फ़ी उनको वापस नहीं मिलती और वो रोज़ तकरीबन कोई हज़ारों एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं और वो फीस रिफ़ंड नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या इकदाम करेंगे? इस आवाज़ को आप उठाएंगे रेलिवेंट डिपार्टमेंट में कि किस तरह इनको वो किया जाए? नहीं, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज़्यादती है मैं समझता हूँ। अगर जिस काम के लिए वो कर रहे हैं वो अगर वो नहीं हो पा रहा और फीस भी चली जाए, तो जो चेयरमैन नादरा हैं, जनरल मुनीर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्रोफेशनल इंसान हैं। डेफिनेटली ये मैं मसला उनके नोटिस में लाऊंगा और मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि वो इस पे बहुत बेहतर तरीके से सोच के इस मसले का हल निकालेंगे। और दूसरा लास्टली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो PIA यहाँ चलने वाली है, एक तो इस पे बताइएगा, और दूसरा ये कि जो टिकट फेयर है उस पर सजेशन दिया जा रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उन पे वो टिकट पे भी टैक्स लगेगा। क्या ये बात दुरुस्त है या इस पे कोई सजेशन पे कुछ क्या इकदाम हो रहे हैं इस पे? टिकट पे जो टैक्स है वो ऑलरेडी टिकट में शामिल होता है। अभी भी आप कोई भी पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है या कहीं भी ट्रैवल कर रहा है तो टिकट में वो टैक्स शामिल है। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं उस पे जो हमने पे करना है उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा पहुंचने पर। इस पे कुछ आप नहीं, ऐसे ह्यूमर है जो भी अलग से टैक्स नहीं हो सकता। जो भी टैक्स होना है वो टिकट के अंदर ही होना है, टिकट के बाहर कोई टैक्स ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने कही है कि PIA जी, PIA तो हम सब की ख्वाहिश है कि PIA को दोबारा चलना चाहिए। जो इश्यूज हैं इस वक्त मैं पूरी तरह से उस पर आगाही नहीं है, पर मेरी तो दरख्वास्त रही है कि ये PIA का इशू हमारे वाले किया जाए ताकि हम इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चूँकि हम UK यूरोप में रहते हैं और हमें पता है यहाँ पर जो हमारे वाइट लोग हैं उनकी साइकी क्या है, तो उसके साथ हम बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं ताकि जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको पाकिस्तान में एड्रेस किया जाए और PIA जो है वो उसको बहाल किया जाए। जी, थैंक यू वेरी मच कमर रजा साहब। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बनेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। अमंग वेलफेयर एसोसिएशन दौलतपुर की जानिब से शजरकारी मुहिम फेज़ 1 का आगाज हो गया। कौमी शाहरा राजा CNG से टेलीफोन एक्सचेंज दौलतपुर तक सड़क के दोनों जानिब पौधे लगाए गए। इस मौके पर अमंग वेलफेयर एसोसिएशन दौलतपुर के रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अल्लाह की मदद, टाउन कमेटी दौलतपुर और मुखैर हजरात के तावन से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने हमें शजरकारी मुहिम के लिए पौधे फराहम किए और पौधे लगाने के लिए खुड्डे निकालने में मदद फराहम की। जबकि शजरकारी मुहिम के मौके पर पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम और EVO चैंपियन अरसलान ऐश के नाम के भी पौधे लगाए गए। उमंग वेलफेयर एसोसिएशन दौलतपुर की जानिब से
14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस वक्त उमंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आमिर सद्दीक खानज़ादा साहब और इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। उमंग वेलफेयर एसोसिएशन दौलतपुर ने इस दफ़ा 14 अगस्त पर एक अहद किया कि बजाय बाजे बजाने के, बजाय शहर में गुल गपाड़ा करने के कुछ मस्बत एक्टिविटी की जाए। वो मस्बत एक्टिविटी ये थी कि शहर भर में मुख्तलिफ पौधे लगाए जाए और उनकी देखभाल का जिम्मा लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह टाउन कमेटी दौलतपुर मुखैर हजरात के ताउन से और अल्लाह की मदद से उमंग वेलफेयर एसोसिएशन दौलतपुर ने शहर दौलतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। जानिब से हमने 14 का शजरकारी की और मुख्तलिफ पौधे लगाए हमने अपने हाईवे के रोड पर, पीपल, आम का दरख्त मुख्तलिफ। इस वक्त जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, बहुत गर्म है, इसलिए हमें शजरकारी बहुत ज़रूरी है। और रियाद से हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आबिद शमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली शहर अल जबील में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर पटवारी शेर व शायरी की महफिल सजाई गई, जिसमें कम्युनिटी अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बानी तकरीब राजा तालिब कियानी का कहना था कि 14 अगस्त हमें इन कुर्बानी की याद दिलाता है जो हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी की नेमत हासिल करने के लिए दी। 14 अगस्त न सिर्फ जश्न मनाने का दिन है बल्कि इस दिन हमें अपने इस्लाफ की जद्दोजहद और कुर्बानी को याद करके उनके नक्शे कदम पर चलने का अहद करना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी आफ्ताब जावेद, राजा आमिर कियानी, चौधरी शाहिद, चौधरी खराक, आतिफ चौधरी, जुबैर चौधरी और दीगर का कहना था कि दयारे गैर में इस तरह की सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का मकसद अपनी सकाफत और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना है। तकरीब के आखिर में 77वीं यौम आज़ादी का केक भी काटा गया और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। निकाल के नवाही गांव नीला में 6 बच्चों की मां खावंद के हाथों कत्ल। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका निकाल में, जहाँ पर एक लर्ज़ा खेज़ वारदात पेश आई और यहाँ पे डेड बॉडी को लाया गया निकाल हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम जारी है। इसी हवाले से वर्षा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आया ये जो वाक़या पेश आया ये किस तरह हुआ है? ये हमारी बहन थी जिसको हमने घर के साथ ही घर है जी तो शादी करके दिया हुआ था। ये 25-26 सालों के ये आदमी यही तशद्दुद करता आया। इसके लिए कि हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने फिर यही सोचा कि यार इसको हम मारेंगे या कुछ करेंगे, लोग फिर हमें हंसेंगे कि यार ये जो है ये देखो कि बयान देकर फिर भैया को मारते हैं, ठीक है। लेकिन ये आदमी इसी तरह तशद्दुद करता रहा। लेकिन परसों हमें पता चला कि इसने मारा रात 12 बजे इन्होंने ये प्लान किया कि गाड़ी उठाई और सीधा कोटली उधर पिंडी निकल गए, ठीक है सर। जब पिंडी गए तो हमें पता चला तो हमने छोटे भाई को उधर भेजा पिंडी में, बोला कि जो देखो। जब वो गए इन्होंने उनको भी उधर अंदर नहीं जाने दिया सर। तो जब उधर फोत हो गई, फिर जब ये आए तो इन्होंने क्या किया कि आते ये 8 बजे इधर पहुँचे छपरिया में, इन्होंने गाड़ी जो है उधर से सीधी सुजूनी के रास्ते में लगा दी है, ठीक है। ये रास्ता इधर आता है लेकिन ये सुजूनी जाता है, ये इधर आता है। इन्होंने क्या किया कि जो एम्बुलेंस का ऊपर हार्न होता है वो भी उतार के गाड़ी में रख दिया, बिल्कुल बना दिया जिस तरह आम सुजुकी होती है, इस तरह सर, ठीक है। तो इधर 7-7:30 बजे ये डाला भी पुलिस वाला उधर चला गया। लेकिन ये आदमी इन्होंने अपनी तरफ चलाकी की है कि ये पुलिस वाला डाला इधर इनको ढूंढता ये चला गया तकरीबन छपरिया के करीब, ये आदमी नहीं मिले। जब ये डाला ऊपर पक्की रोड में चला गया, उस वक्त इन्होंंने देखा कि डाला ऊपर है, ये नीचे से डिगल आए। इन्होंने बोला कि हम चलाकी कर देंगे, लेकिन हम आगे थे, हमने पकड़ लिया। फिर मैंने बोला गाड़ी साइड पर लगो भाई। तो हम करना चाहते हैं सर कि ये जो जुल्म है हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि चलो हमारी बेटी जो है वो तो फोत हो गई है, लेकिन आइंदा जो और लोगों की बहनें बेटियाँ हैं उनके साथ ऐसा ना हो। इन्होंने आपस में कोई लड़ाई हुई जुमराती वाले दिन, उस दिन इस बंदे इतना तशद्दुद किया ना, साड़ी भैन ही है बहुत सा तशद्दुद किया। तो हालांकि गवाह भी है, बंदियाँ तकिया भी, इसे इतना मारिया ना बंदे कि बिल्कुल बेहोश होई है, बिल्कुल मरी नहीं ना खड़ी जी कोटली। उत्थे भी खड़ी ने कोटली तो उत्थे उन्हें ये गल आखी कि पुलिस केस आ, उन्हें उत्थे तो जो नहीं दी कि नहीं तो उत्थे गई थी पिंडी, उत्थे बल्कि मरी नहीं खड़ी, नहीं तो मरी नहीं आती ने, असें दसिया ने कि मरी बस।
बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आए रोज़ ऐसे केसेस जो रुनमा हो रहे हैं, ये माशरे के लिए, हमारे माशरे के लिए ये एक सवालिया निशान बन चुके हैं। बच्चियों को सरेआम जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक क्या ये चीज़ जायज़ है? ये हमारे माशरे को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारे कानून को सोचना चाहिए, ताकि ये जुल्म दोबारा ना हो सके। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।